यही बैसाख के महीने में चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। तृतीया प्रदोष काल में ही दरवाजे के पास महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। तृतीया सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। तृतीया के दिन कई लोगों ने महत्व को बिगाड़ दिया। के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना, लाओ, मना नहीं है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है, कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों नहीं। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहाँ बनता है सत्तू? तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था, और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे। रतलाम की शिव महापुराण की कथा को सुनकर उज्जैन के कई मंदिरों में अमावस्या को, बैसाख की अमावस्या को, जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते थे, उन अन्न क्षेत्र वाली जगह पर उज्जैन की कई माताएं सत्तू पन्नी में बनाकर बेच रही हैं और वो सत्तू
उज्जैन के कई अन्य क्षेत्र में जा रहा है। जो अमावस्या के दिन अन्य क्षेत्र में भंडारे होते थे, अमावस्या के दिन वो अन्य क्षेत्र के भंडारे सत्तू के होंगे। और बैनर बने हैं बड़े बड़े। मैं टीवी चैनल वालों को कहूंगा कि जो बैनर भेजे हैं समिति के पास आए हैं वो चैनल पर दिखाएं कि कितने बड़े बड़े बैनर लोगों ने बनवाए हैं कि अब की बार जो बैसाख महीने में अमावस्या के दिन अन्य क्षेत्र के भंडारे होंगे उसमें सत्तू ही बांटा जाएगा। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। खुद का निर्माण करो स्वयं का। और पूरे उज्जैन में बड़े बड़े बैनर लगाए कि रतलाम में चल रही शिव महापुराण की कथा में जो प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा के अनुसार सत्तू का प्रसाद, सत्तू का भंडारा वितरण किया। आने वाली पीढ़ी सत्तू को छूना पसंद नहीं करेगी, इसलिए मेरी जीजियों से निवेदन है, चने की दाल गलाओ, गेहूं गलाओ, जौ गलाओ। किसको आता है बनाना? आता है अपने को? इनको गलाकर निकाल कर फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच में बोलती जाओ जरा, सेको, पुतई सेको, जितना सब लोग खा ले और प्रसाद में भी वितरण हो। फिर उसको पिसवा लो, फिर भगवान को भोग भी लगाओ। और जो मेहमान तुम्हारे यहाँ आए बैसाख महीने में भले वो नहीं खाए तो आधी चम्मच दो, घोल के गुड़ से, शक्कर से, दिल से लो साहब। हमने रतलाम की कथा सुनी है, अब तो जो मेहमान आएगा बैसाख का महीना में सत्तू जरूर खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खाओ तो जरा आधा चम्मच खाओ। ये सत्तू कहाँ काम आएगा? मरने के 47वें दिन जब बैतरणी नदी को पार करना होगा तब घाट पर अपन सब मिलेंगे रतलाम वाले वहीं पे। ये हमारा वो दीनानाथ बैठा है हारमोनियम लेके गाने, इससे जब जब पूछो ना कि दीनानाथ तू मरेगा तो कहाँ जाएगा, बैकुंठ की नरक? तो क्या गुरुजी मुझे तो नरक जाना, मुझे बैकुंठ जाना ही नहीं। तो क्या बैकुंठ क्यों नहीं जाना? तो क्या बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहां तो सब वीआईपी लोग मिलेंगे, अपना अपना कमरा छोड़ के ही नहीं आएंगे। नरक में ढेर सारे मिलेंगे तो मेरा भजन तो सुनेंगे। वही 47वें दिन तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बैतरणी तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है, और राम का ही सत्संग करते करते जा रहे। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा तब यमराज